गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ये लास्ट यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन, यानी साइक्लोअल्कीन भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता था। साइक्लोअल्कीन के दो एटमों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर भी उसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। और हम लोग ये बात जान चुके हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बॉन्ड रोटेशन का रेस्ट्रिक्टेड होना जरूरी है। जैसे ओपन चेन में जो था, अगर सिंगल बॉन्ड था तो उसमें रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जैसे बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अपने ही हाथ की अगर बात करता हूँ, अगर ये फ्री है तो एक दूसरे के रिलेटिव रोटेशन कर सकता है, लेकिन ये जैसे ऐसे बॉन्डेड हो गया, साइक्लिक हो गया, अब ऐसे ये रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। सेम कहानी हम लोगों को ये साइक्लोअल्कीन में है, ठीक। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अगर हमारे पास कम से कम दो है, ठीक है ना, सेम हो या डिफरेंट, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे तो सब्स्टिट्यूट की नंबर भी 2 या मोर देन 2 होना जरूरी है, ठीक है ना। साइक्लिक के लिए ये बात तो हम लोग जानते हैं कि कम से कम 3 एटम होना चाहिए साइक्लिक के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम ये कहते हैं ये हमारा साइक्लिक यूनिट और ये ऐसा देखो, ठीक। अगर सभी पर सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर मान लो HCH3 है और H और CH3 है, इनकी रिलेटिव पोजीशन अगर हम डिफर कर दें तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी। जैसे इसको हम कुछ ऐसे लिखना चाहते हैं, उसे प्लीज़ देखें, HCH3 और HCH3, और दूसरा जो है हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं HCH3 और फिर ये CH3H, ओके। दोनों की मोलेकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर सेम कैसे? क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन मिथाइल है, दूसरे कार्बन पर भी हाइड्रोजन मिथाइल है, इन पर भी वही है, इन पर भी है, बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चर, लेकिन कन्फिगरेशन चेंज हो गया है। अब देखो ये एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पैरेलल है, मिथाइल मिथाइल के पैरेलल है, लेकिन ये हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये मिथाइल मिथाइल हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कहेंगे कि इनको हम ऐसे रोटेट नहीं कर सकेंगे। अगर ये रोटेशन पॉसिबल होता तो ऐसा इजी वे में बन जाता, लेकिन रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफर है। और इसको हम लोग क्या नाम बोल सकते हैं कि इसको हम लोग सीज फॉर्म बोलें और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। नोमेनक्लेचर वही है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इनका भी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, लेकिन उसके पहले हम सीज लगाएंगे और ट्रांस लगाएंगे। सेम ग्रुप सेम साइड, सीज सेम ग्रुप डिफरेंट साइज, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। प्लीज इसको नोट करें। इसको दूसरे तरह से भी बनाकर दिखाया जा सकता है। जैसे एक अनदर वीडियो में पर्सपेक्टिव फार्मूला सिखाएंगे, वो ये बात को बताता है कि इसमें जो दो बॉन्ड जो लगे हैं वो एक डॉटेड लाइन जो है वो प्लेन के इनसाइड है और ये प्लेन के आउटसाइड टुवर्ड्स द व्यूअर। सेम टू सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसे अगर है, हार्ड लाइन से अगर हम लोग डोनेट कर दे, ठीक है, और इनको ये बैक लाइन से यानी डॉटेड लाइन से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीज फॉर्म। क्योंकि ये दोनों मिथाइल एक ही जैसा बॉन्ड से बॉन्डेड है तो ये हो गया हमारा सीज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा लिख दे CH3 ये H, अब ये CH3, अब ये H, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ट्रांस। क्योंकि एक बॉन्ड में अलग अलग है तो ये हमारा ट्रांस हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लीज इसको नोट करो। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन इसमें मोर देन 1 सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है ना, सॉरी 1 से ज़्यादा है,
इसमें 2 नहीं होकर 3 है, तो 2 के लिए कंडीशन है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 2 ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर 3 दे दिया गया है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स करेंगे। तो प्लीज़ इसको किसी तीनों इक्विवेलेंट है तो एक को रेफरेंस मान लो, 1 2 3 कर दो। ये 1 के रिस्पेक्ट में ये हमारा सीज है और ये भी हमारा क्या है? सीज है। यानी इसका नाम है 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऑल क्या लिख देंगे? सीज फॉर्म में। तो यहाँ पर एक सीज प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें डिफरेंट हो जाए, ये 1 2 और 3, ओके, तो 1 पर मिथाइल है, 2 पर ब्रोमो है और 3 पर क्या है? क्लोरो है। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 जो है वो ट्रांस है, तो इसको लिखेंगे जैसे हम लोग इसका नोमेनक्लेचर लिखना रहता, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है ना, 3 क्लोरो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ऐसा हम इसका IUPAC नेम लिखते। लेकिन यहाँ पर देख लो, ये सीज के टर्म में है, ये ट्रांस के टर्म में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ट्रांस, ठीक। और इनके पहले हम लोग लिख देंगे सीज 3 क्लोरो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ऐसा लिखा जाएगा। इनको अगर हम बात करें तो 1 2 3, तो ये हमारा पर क्या है? ये 2 जो है वो हमारा ट्रांस है और 1 जो है वो सीज है। यानी हम ट्रांस सीज, ठीक है ना। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में ये ऐसा है, डिफरेंट है तो हम ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, ओके। यानी फर्स्ट में जो है वो हमारा क्या है? ट्रांस है, दूसरे वाला क्या है? सीज है, ऐसे लिखा जा सकता है। इसे देखो, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिया गया है। ये साइक्लोब्यूटेन का है, 2 सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है ना, दोनों एक जैसा है, तो दोनों में सेम साइड सेम ग्रुप है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड में, क्लोरीन क्लोरीन एक साइड में, तो हम लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। और ये सब एक दूसरे में क्या है? सीज फॉर्म में है, तो सीज 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, इसकी नोमेनक्लेचर हो जाएगी, ठीक है। इनको देखो, तो हम इनको 1, इससे 2 और इसको क्या बोलेंगे? 3। तो ये लोअर प्रायोरिटी के है, तो ये इसका रीडिंग पहले होगा, तो 2 ब्रोमो 3 आइडो, ठीक है ना, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो जो है वो किस फॉर्म में है इसके रिस्पेक्ट में? तो सीज के फॉर्म में है, तो सीज 2 ब्रोमो, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में है? ट्रांस में है, तो 3 ट्रांस 3 आइडो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। यानी इसके रिस्पेक्ट में ये सीज है या इनके रिस्पेक्ट में ये क्या है? ट्रांस है, ओके। इनको देख लो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ब्रोमीन ग्रुप है, मिथाइल है, तो इसको 1 2 3 है, क्योंकि पहले सीक्वेंस में ये आ रहा है। हायर प्रायोरिटी ऐसे देंगे। 2 इसके रिस्पेक्ट में इनको चेक करेंगे, तो ये हमारा सीज है और ये भी क्या है? सीज है, ऑल सीज है। तो सीज अगर है तो आप पूरी तरह से लिख सकते हो, एक ही सीज दे देंगे, इसका मतलब है इनके रिस्पेक्ट में ये भी सीज, इनके रिस्पेक्ट में ये भी सीज है, ठीक है ना। तो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो, पहले 3 ब्रोमो ही होना चाहिए क्योंकि अल्फाबेट में बी आता है, ठीक है ना, ओके। साइक्लोब्यूटेनॉल या साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, ऐसे लिखेंगे। इनका भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। इनकी नंबरिंग हम 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो। तो 3 पर मिथाइल है। अब इनके रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या है?
ट्रांस है। इनके रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या है, सीज फॉर्म में है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो एक के रिस्पेक्ट में आप इसको देखो, ट्रांस 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 मिथाइल, तो ये हमारा सीज 3 मिथाइल, ठीक है ना, 1,2 ब्यूटानॉल। 1 और 2 पर ये है, लेकिन इसलिए इनको ऐड करना जरूरी पड़ा क्योंकि ये 2 को क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी सीज के फॉर्म में है, ठीक है ना। या यूं कह सकते हैं कि अगर हम ये न लिख के 2 हाइड्रोक्सी नहीं लिख सकते तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रांस 1,2 ब्यूटानॉल। ये दोनों एक दूसरे में ट्रांस है और 1 के रिस्पेक्ट में ये सीज है। तो प्लीज इसको नोट करो। एक एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन का देखते हैं। तो यहाँ पर देख लो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये किस फॉर्म में है, तो दोनों मिथाइल एक जैसा निकला है, ये हार्डेड लाइन सा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अगर जिस स्टूडेंट को ये अच्छा से आता है, इसको वीडियो को आगे बढ़ाकर वो देखें, टाइम में खराब करने की ज़रूरत नहीं है। इसको देख लो 1 2 3 4, इधर करते तो 1 2 ये 3 होगा, ठीक है ना। ये इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांस है, तो ट्रांस 3 क्लोरो, ठीक है ना, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, प्लीज नोट करो। इस कंपाउंड को देखें, ये साइक्लोहेक्सेन है, 1 और 2 पर सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका यूपीएससी नेम हो क्या होगा, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, लेकिन इनमें कुछ अंतर दिख रहा है। ये एक जो है इस प्लेन के इनसाइड में है, यानी ये जो है साइक्लोहेक्सेन, इसको हम इस बोर्ड में स्टिक कर दिए हैं, मिथाइल को इनसाइड द प्लेन है, और ये मिथाइल जो हार्ड लाइन से बना है वो आउटवर्ड द प्लेन है टुवर्ड्स द व्यूअर। लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल जो है वो इनवर्ड में ही है, ठीक है ना। ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ट्रांस, ठीक। और इनको हम क्या लिखेंगे, सीज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये चीज़ तो इजी है, हम लोग जान चुके। लेकिन रियल में साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। यानी ये इस तरह का प्लेनर स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती है। तो चेयर फॉर्म में अगर आए तो उसमें चेक करना है कि कौन सीज है, ये कौन ट्रांस है। तो ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का हमको चेयर बनाना है, ठीक है। तो कैसे चेयर बनाएंगे, तो हमने आपको सिखाया है। 2 सलेंटेड लाइन ले लीजिए, ये पैरेलल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऊपर वाले को भी से हम मिलाएंगे, एक का पहले बड़ा लेंथ होना चाहिए, दूसरे का छोटा, और ये हमारा छोटा और बड़ा ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जनरली हम लोग 1 यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर वाला ऐसे लिखते हैं, ये अप ये डाउन पोर्शन होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर हम डाउन बोलेंगे तो ये ट्रांस है, तो ये हमारा अप होगा, ये ध्यान देना है। अगर ये डाउन साइड में है और ये एक अप है, तभी जाकर ये ट्रांस कहलाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड जो है वो अप डाउन के अनुसार लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पर देख लो CH3 जो है ये डाउन पोजीशन में है, तो H हमारा अप में होगा, तो CH3 ये डाउन में होगा। यहाँ पर एक क्या है, ये लाइन डाउन है और ये हमारा अप है, ध्यान देना है, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट एक्सियल जो होती है अप, तो सेकंड वाले पर एक्सियल जो होती है वो हमारा डाउन हो जाता है। तो ये डाउन है, तो यहाँ पर अगर CH3 अप में है तो H हमारा डाउन में होगा, तो ये CH3 ऐसा है।
अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा अगर दे दिया जाए तो तुरंत बोल देगा कि ये तो सीज फॉर्म में है, क्योंकि ये दोनों एक साइड में निकले हुए हैं, लेकिन रियल में ये दोनों अपोजिट हैं। ये डाउन पोजीशन में है, ये अप पोजीशन में है। तो दीज आर द ट्रांसफॉर्म ऑफ 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा ट्रांस है, क्योंकि इसके पीछे रीजन देख लो, ये अप होते हैं, इसको U से लिख दिए, इसको D से लिख दिए। ये हमारा D और ये U हमारा अप, तो ये दोनों मिथाइल अप डाउन फॉर्म में है, इसलिए ये ऐसा लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, ये दोनों हमारा क्या है, डाउन डाउन पोजीशन में है। ठीक है ना। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे देखो। ठीक है, ये डाउन में है, तो ये तो हाइड्रोजन अप, तो डाउन CH3 ऐसा। ये CH3 डाउन है, तो यहाँ पर एक्सियल डाउन होता है ऐसा। तो ये दोनों सेम साइड में है, ये भी डाउन है और ये भी डाउन है, इसलिए ये फॉर्म क्या कहलाएगा, सीज। कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं जिससे ये साइक्लोहेक्सेन में दिए हुए आसानी से आप जान पाएंगे। ओके, प्लीज नोट इट। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, 1-ब्रोमो-3 क्लोरो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर 1-ब्रोमो-3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। ये हमारा सीज फॉर्म में है और ये क्या है, ट्रांस है। ओके, क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है, ऊपर की है, इसमें हाइड्रोजन नीचे की है, तो इसलिए सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन, ये ट्रांस और ये हमारा सीज है। ओके, इसको चेयर फॉर्म में अगर लिखा ना हो या दिया हो तो ट्रांस कैसे समझेंगे, तो इसे देख लो, ये बड़ा ये छोटा, ये छोटा ये बड़ा कर दो। ओके, नॉर्मली हम 1 इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये अगर डाउन अगर लिख देंगे तो ये हमारा अप होगा। तो डाउन फर्स्ट में हम लोग का अप जो है हाइड्रोजन है, तो डाउन हमारा कौन है, Br है। थर्ड नंबर यहाँ पर है, तो सेकंड का डाउन और ये थर्ड का अप एक्सियल होते हैं। ठीक है ना। ये एक्सियल है, अप है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कोलिडीन होगा। ठीक, तो ये हमारा देख लो डाउन है और ये हमारा अप है, तो जहाँ डाउन और अप हो उसको हम लोग ट्रांस पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांस 1 2 3 1-ब्रोमो-3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर अगर हमको बनाना हो तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे कर देंगे। 1 पर ब्रोमो है, ये कहाँ पर है, डाउन है, ये डाउन हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये भी डाउन है 3 पर, तो ये हमारा ऐसे दिया रहेगा, क्योंकि अब तो ये होता है, ये हाइड्रोजन है, तो डाउन कौन होगा, यहाँ पर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीज फॉर्म। कुछ ऐसे समझना होगा, प्लीज नोट इट। ये देखो, ये 1 2 3 4 यानी 1 2 4 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। एक के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांस है, इनके भी रिस्पेक्ट में ये ट्रांस है, तो इसकी चेयर फॉर्म हमारा बनाना है। ठीक है ना। और वो भी क्या होना चाहिए, स्टेबल कंडीशन। ये एक होमवर्क आपको देते हैं। ओके, ये आप कमेंट करके, ठीक है ना, हमारे व्हाट्सएप पर आप बताएंगे या उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, इसकी कैसे बनेगी सो। ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको लिखें। ओके, यहाँ पर देखें हमने 2 साइकिल बना दिया, यानी ये बाईसाइक्लो कंपाउंड। अगर क्वेश्चन आए कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
ये साइक्लोहेक्सेन के जैसा है। इसका अगर हम लोग नाम लिखें तो बाईसाइक्लो, ठीक है ना। ये क्या लिखेंगे 440, टोटल कितने हैं 10 है, तो डेकेन इसका नाम। या इसका फेमस नाम है डेकालीन, ठीक है। इससे ज़्यादा ये प्रचलन है। ओके, तो इसके सीज फॉर्म भी होते हैं और ट्रांसफॉर्म भी होते हैं, दो है। तो इनकी सीज और ट्रांस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। और वो भी चेयर फॉर्म का। अब जैसे आप देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अगर ऐसा है तो दीज आर द सीज, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर ये सीज है, अगर हम पूरा यहाँ पर पेंट कर दें तो ये प्लेन के ऊपर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा ट्रांस, ठीक। फिर ये दोनों को हम अगर एक ही जैसा पेंट कर दें, यानी दोनों प्लेन के हो गए, तो फिर क्या हो गया ये सीज, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि दो फॉर्मेट इसके मिलने वाले हैं, सीज एंड ट्रांस। तो उसको हम लोग चेयर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सीज है और कौन है ट्रांस। तो उसमें हाइड्रोजन ही दिखाएगा कि कौन सीज और ये ट्रांस है, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि ये एक साइक्लोहेक्सेन है, अगर ये ट्रांस है तो ट्रांस ये है, तो अगर इसकी जो अगर ये अप में होगी तो ये डाउन में, या डाउन होगी तो ये क्या होंगे अप में। या यूँ कहो कि अगर इससे नहीं कन्फर्म हो तो अगर ये ट्रांस है तो ये अगर डाउन है तो ये अप होंगे, या ये अप होंगे तो ये हमारा क्या होगा डाउन फॉर्म में होगा, ठीक है। ये है ट्रांस की कहानी। जैसे मैं एक बताता हूँ कि जैसे ये फर्स्ट और ये सेकेंड वाले को हम ऐसे बना दिए, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। ओके, यानी इसको हम 1 और 2 मान लेते हैं और इसी पर ये अटैच है। तो आप देखो तो यहाँ पर एक हम ऐसे बनाते हैं, इसको कंबाइन करके कुछ ऐसा, ये और ये ऐसे, ठीक है ना। ध्यान देना है कि इस पॉइंट पर ये अप है और ये हमारा डाउन है। तो अगर ये हाइड्रोजन अप में है और एक हाइड्रोजन डाउन में हो गया तो ये क्या हो गया ट्रांस है। या यूँ कहो कि ये हाइड्रोजन अप में है तो ये हमारा क्या होगा डाउन में, ये अगर डाउन है तो ये हमारा क्या होगा अप में, यानी ये हमारा डाउन ये अप में। ये H जो है अगर अप में है तो ये H डाउन है। तो इसका अर्थ ये है कि ये ट्रांसफॉर्म में है, दीज आर द ट्रांसफॉर्म। ओके, इसको बहुत अच्छा से समझना है। तो ये अगर इस तरह से आ गया तो ये हमारा क्या हो गया ट्रांस। या किसी भी साइक्लोहेक्सेन में अगर देखना कि दो ग्रुप जो हैं, ठीक है ना, अप और डाउन फॉर्म में अगर है किसी भी लोकेशन पर, तो वो हमारा क्या कहलाएंगे ट्रांस कहलाएंगे। सेम पोजीशन पर अप साइड में दोनों हो या डाउन दोनों साइड में हो तो उसको हमें सीज फॉर्म में बोलेंगे। तो यहाँ पर ये है हमारा ट्रांसफॉर्म में है, प्लीज इसको नोट करो। देखो अब ये किस फॉर्म में है सीज, क्योंकि जो बॉन्ड लाइन इसमें यूज किया गया है वही इसमें यूज किया है, दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड में है, ठीक है ना। अगर ये हमारा डाउन है तो ये भी हमारा डाउन होगा, ये अगर अप है तो ये भी हमारा क्या होगा अप होगा, तभी जाकर ये हमारा सीज कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले कोई एक ऐसे बना दो, ठीक है। ओके, ये ऐसा है। तो अगर इसको अगर हम डाउन करते हैं तो हाइड्रोजन इधर होना चाहिए, तो अप में हमारा क्या होना चाहिए, ये यूनिट होना चाहिए, अप में ये यूनिट होना जरूरी है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं,
कुछ ऐसे बना देते, ये भी साइक्लोहेक्सेन है जैसा हो गया। ठीक, तो ये हमारा एक अप टर्म में हो गया। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर ये एक ऐसा है, तो ये भी हाइड्रोजन डाउन में है और ये भी हाइड्रोजन हमारा डाउन में हो गया। देखो, तो ये और ये दोनों मिल गए, तो ये हमारा बाईसाइक्लो तो है, लेकिन ये फिर भी ये किस फॉर्म में है, सीज फॉर्म में। तो सीज डेक्लिन जो है वो ऐसे होते हैं, और इसके पहले वाले जो देखे वो ट्रांस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट करो। ये क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर CH3 HCH3, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस या नो? वीडियो पॉज करो और तुरंत बताओ। तो तुरंत कह देंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ sp2 पर ये डिफरेंट तो है, लेकिन ये सेम नेचर का है, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम बात करें ऐसा, अब बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो कहेंगे नहीं करेगा। फिर यही ये कहानी हो गया। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं HCH3, या ऐसे कर दो, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 डाल दो, अब बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? अब करेगा, इनके कारण नहीं, बल्कि ये साइक्लिक में 1-2 पोजीशन पर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसके कारण। ठीक है ना? अगर ये दोनों ऐसे हो जाते, ठीक है, अगर हम ऐसे बना देते HCH3, तो ये सीज फॉर्म में हो जाता। इनके कारण नहीं, बल्कि इनके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है ना? यही अपोजिट हो जाते तो ट्रांस हो जाता। ओके, प्लीज इसको नोट करो। तो अभी हम लोगों ने देखा कि साइक्लो अल्केन सब्स्टिट्यूटेड जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या साइक्लो अल्कीन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास कंडीशन है। यानी साइकिल होने के लिए 3 मेंबर का होना जरूरी है। तो 3 मेंबर से लेकर 7 मेंबर तक जो भी साइक्लो अल्कीन होते हैं उनके दूसरा आइसोमर्स नहीं मिलते हैं। ठीक, लेकिन वो जो भी फॉर्म में रहेंगे वो सीज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी उसकी ट्रांस नहीं हो जाती। ठीक, हाँ, 7 के बाद से जब 8 नंबर के जब साइक्लो अल्कीन होते हैं कार्बन के, तो वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ कंडीशन है कि 8 से लेकर 10 तक कार्बन का जो साइकिल है, यानी 3 साइकिल जो है, उसमें जो सीज वाले फॉर्मेट होते हैं उसके ट्रांस वाले से मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे ये 10 से अगर बढ़ेगा 11 टू अप टू हायर कार्बन तक, तो उसमें देखा जाता है कि जो ट्रांस जो होती है वो हमारा मोर स्टेबल होता है सीज। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट करेंगे कि 3 मेंबर टू 7 मेंबर्स, ठीक, साइक्लो अल्कीन can only be existed in siege form, वो सीज फॉर्म में करेगा। ठीक, दूसरा ये है कि अप टू 7 दैट इज 8 to 10 मेंबर साइक्लो अल्कीन अगर है तो उसमें सीज इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। उसकी सीज जो होगी वो क्या होगी? उसके ट्रांस से मोर स्टेबल होगा ट्रांस। ठीक, और ये हमारा 11 और अप टू 11
11 नंबर हो या 11 से अधिक वाले हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीज। इस प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, टेकिंग ए स्क्रीनशॉट। ओके, जैसे एग्जांपल देते हैं CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसा, और इधर भी लिखा दो CH3, ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। इसकी जो है वो हम ऐसे लिखते हैं, ये सीज, और इस तरह से जो लिखेंगे वो ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे। लेकिन ये ओपन है तो, लेकिन साइक्लिक है, अगर 7 कार्बन तक है तो ये फॉर्मेट नहीं मिलता है, सिर्फ ये मिलता है। यानी ये सी ट्रांस नहीं मिलेंगे, बल्कि ये फॉर्मेट वाला मिलेंगे, तो उसका ट्रांस नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उसके नहीं होंगे, लेकिन जो भी मिलेगा उस सीज के फॉर्म में होगा। जैसे आप देख लो, अगर हम ऐसे लिख दें तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो होंगे उस सीज फॉर्म में ही होंगे, इसके ट्रांस नहीं मिलेंगे। ओके, ये हमारा हेक्सेन में भी है, हेप्टेन में भी है, ब्यूटीन में भी है, और ये प्रोपीन में भी है। लेकिन 7 से जैसे ज़्यादा होगा 8 मेंबर में, तो उसके 2 फॉर्मेट मिल जाते हैं, एक सीज वाले और एक ट्रांस वाले। तो सीज वाले कैसे होंगे उसको देखो, यानी अगर हम कहें 8 मेंबर का, तो उसे हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे। इस तरह का अगर कोई फ्लैट स्ट्रक्चर हो तो कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा दो, मान लो आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, तो ये सीज ऑक्टीन हो गया। यहाँ पर भी लगाते तो सीज, किसी भी जगह पर लग जाएगा तो ये सीज फॉर्म में होगा, और उसका नाम क्या होगा, ऑक्टीन। एक है तो कोई पोजीशन की नंबर देने की नीड नहीं है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा इसकी फिर क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाता है, इसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, जो ट्रांस के जैसा हो जाता है। जैसे उसकी एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना देते हैं, कुछ ऐसा, ध्यान से देखो। इसमें पहले टोटल कार्बन काउंट करो, इसको अगर 1 माने तो 2 3 4 5 6 7 8, ये पीछे है, इसके बीच में बॉन्ड नहीं है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बन नहीं है, इनके बीच को ये दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांस है। तो ये सीज और ये ट्रांस है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर देखें तो ये सीज जो है मोर स्टेबल देन ट्रांस। ये आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है कि दीज आर द मोर स्टेबल देन ट्रांस। ओके, तो ये हमारा ऑक्टीन का है और ये ट्रांस ऑक्टीन का है। अगर हमको नोनीन बनाना है, इन केस आपको नोनीन 9 कार्बन करना है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन उसमें एक क्या कर देंगे, थोड़ा सा इस तरह से गुंबद जैसा ये बना देंगे, ठीक है। तो अब ये नोनीन हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारा सीज नोनीन हो गया। अगर ट्रांस नोनीन बनाना है तो एक कार्बन हमारा और बढ़ाना होगा, तो किसी एक पर लेफ्ट साइड में या राइट साइड वाले में ये ऐसा कर दो, ये नोनीन हो गया। फिर ये हमारा सीज नोनीन इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, इनकी स्ट्रक्चर ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अगर हमको डेकिन बनाना है, सीज डेकिन करना है, तो मैं इस बोर्ड पर तो कर देता हूँ, लेकिन आप अपने नोटबुक पर अलग करेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसा कर दो, ऐसा हो गया, 10 हो गया, ये डेकिन हो गया। इनमें भी थोड़ा सा चेंजिंग कर दो, ऐसे कर दो, फिर भी ये मोर स्टेबल है इनसे, ठीक। तो इस तरह से ये हम सीज और ट्रांस से साइक्लोअल्कीन में कर सकते हैं, 8 कार्बन से लेकर अप टू सब में। लेकिन 8 से लेकर 10 जो 3 है उसमें सीज जो है वो मोर स्टेबल देन ट्रांस। प्लीज इसको नोट करो। अगर हम 10 से ज़्यादा हो, 11 12 15, उसमें सभी में ट्रांस जो है मोर स्टेबल देन सीज। जैसे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप इसे देखो, इसमें कार्बन के नंबर को काउंट करो, कितने हैं।
ये प्लस की जैसा फिगर। तो इसमें अगर हम 1 यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन है जो 10 से ज़्यादा है। तो इसमें जो सीज है और इसमें ट्रांस हो सकते हैं। तो देख लो यहाँ के बीच में ये यहाँ लग जाए ये सीज, अगर ये यहाँ भी लगता है वो सीज, यहाँ सीज, यहाँ सीज। लेकिन अगर ये इस जगह पर लग जाए तो ये ट्रांस का पोजीशन है। यहाँ पर भी लगाओ तो वही ट्रांस, यहाँ लगाओ या वहाँ लगाओ, क्योंकि ये कार्बन है डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन इधर और एक कार्बन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा ट्रांस है और ये हमारा सीज है। ट्रांस डोडेकिन इसको पढ़ते हैं 12 को, ठीक है ना, साइक्लोडोडेकिन। तो इस तरह से लिखेंगे। और मैंने आपको बताया कि 10 से ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस वाले मोर स्टेबल देन सीज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये याद रखना है, प्लीज़ इसको नोट करो। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, थोड़ा सा इरेगुलर है। इसकी पहले नंबरिंग काउंट करो, कहीं से शुरू कर दो। अगर 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इन केस अगर लगाएं या इनमें लगाएं, इनमें लगाएं या इनमें लगाएं, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीज कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लगा दें तो ये ट्रांस और ये हमारा सीज होगा। ये सिर्फ हम एक ही स्ट्रक्चर में ये ड्रॉ किए हैं, आपको 2 अलग अलग स्ट्रक्चर करना है। तो उसमें ये जो होगा ट्रांस वाले, ये सीज के रिस्पेक्ट में क्या होगी, मोर स्टेबल है। तो ये छोटी सी प्रैक्टिकल फेनोमेना है और उसमें चेक करके देखा गया कि कौन स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करता है, उसी को यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको मेमोराइज रखना है। ओके, प्लीज़ नोट इट। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग यही बता रहे थे कि अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो उसमें हम लोग सिर्फ एक ही अल्कीन के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड। अगर 1 डबल बॉन्ड से ज़्यादा हो, ठीक। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग टर्मिनल ग्रुप समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये और ये ऐसे लिख दें, मोर देन 1 डबल बॉन्ड। इधर हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप, और ये 2 कार्बन को हम लिख देंगे इथाइल। तो ये टर्मिनल ग्रुप है और दोनों का डिफरेंट है, ये डिफरेंट टर्मिनल ग्रुप। अगर हम इसको हटा दें और सिर्फ यहाँ पर ये लिख दें तो इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, तो कहेंगे कि ये टर्मिनल ग्रुप क्या है, सेम है। तो ये टर्मिनल ग्रुप से ही इंफॉर्मेशन मिलता है कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर से कितने होंगे। तो ये हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो टर्मिनल ग्रुप डिफर है या सेम है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कि इफ है टर्मिनल ग्रुप आर सेम, अगर टर्मिनल ग्रुप सेम हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की वैल्यू होगी 2 के पावर n, वेयर n जो होगी इसमें हो या इनमें, n जो है वो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी उस डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैरेक्टर हो, तभी जाकर वो क्या है, काउंटिंग होगा। तो ये टर्मिनल ग्रुप सेम हो, ठीक। इफ टर्मिनल ग्रुप्स आर, थोड़ा सा मैं गलती लिख दिया, आर डिफरेंट हो, ओके, डिफरेंट के लिए ये है। अगर टर्मिनल ग्रुप सेम हो तो क्या होगा, इफ टर्मिनल ग्रुप इज सेम, सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कम हो जाएंगे।
तो यहाँ पर डिपेंड करता है एन की वैल्यू ऑड है या एन की वैल्यू इवन है। ऑड इवन अलग होने से इनकी नंबर चेंज हो जाती है। अगर ऑड है तो इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की वैल्यू 2 के पावर n माइनस 1 और इसमें 2 के पावर n माइनस 1/2। पहले n में से 1 माइनस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ऑड है तो ऑड माइनस 1 करेंगे तभी ये 2 से डिवाइड होगा तो ये इसकी इंटीग्रल वैल्यू आएगी। अगर इवन है तो कोई बात नहीं, 2n माइनस 1 और 2n/2 माइनस 1 लिखेंगे। ये है हमारा किसके लिए, इवन के लिए। तो प्लीज़ इसको आप नोट करें, ये n वही है जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाता है। तो प्लीज़ टेकिंग ओके नोट करो, ठीक। तो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑब्टेन्ड इन गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड्स। ये गिवन कंपाउंड्स में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, एक ऐसे लिख देता है। पहला, दूसरा, ये तीन क्वेश्चन है, और भी हो सकते लेकिन इसमें देखो। तो पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये टर्मिनल ग्रुप सेम है या डिफर। तो ये पहला में टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है, टर्मिनल ग्रुप डिफर, ओके टर्मिनल ग्रुप डिफर है। तो इसमें एन की वैल्यू कोई हो, ऑड हो या इवन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होगी 2 के पावर n लिखेंगे। तो 2 के पावर 3, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है तो इनकी वैल्यू 8 हो जाएगी, यानी इसके 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। इन्हें देखो 1 2 3 4, लेकिन ये जो है वो n काउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सोचो कि कार्बन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते, तो सेम एक कार्बन पर सेम डबल बॉन्ड अगर डबल हाइड्रोजन अगर हो तो ये सेम एटम या सेम ग्रुप होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर से नहीं कहलाएगा, यानी ये n काउंटेबल नहीं होगा। तो इसमें n की वैल्यू जो होगी वो 4 नहीं होगा, बल्कि n की वैल्यू कितनी होगी, ये, यानी ये डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं होगा। ओके, अब n की वैल्यू अगर 3 हो गया तो यहीं से हम लोग देखेंगे तो इधर मिथाइल ग्रुप और ये हमारा इधर इथिनाइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये और ये टर्मिनल ग्रुप अब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और n की वैल्यू 3 हो गया। तो इनके भी 2 के पावर n यानी 8 इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। इनको देख लो, ये और ये हमारा कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए ये अल्कीन नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये अल्कीन ये नहीं है। अब देख लो कितना, 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है ना, ये 4 है और ये 4 है, और ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों के लिए सेम है। तो ये हमारा सेम टर्मिनल ग्रुप है, इथिनाइल टर्मिनल ग्रुप है। ओके, और इसके बीच में n की वैल्यू अब काउंट करो, 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 है, ये इवन नंबर है और टर्मिनल ग्रुप सेम है। तो इसके लिए जो फार्मूला जो हम लोग लिखे थे 2n के पावर -1, ठीक है ना, 2n-1 ऐसे प्लस 2n/2 माइनस क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ओके, 2n की वैल्यू 4 - 1, 2 4/2 -1, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 - 1 तो 1 आएगा। तो 2 के पावर 3 ऐसे
और +2, 2 2 4 8, 2 10, इससे 10 बनेंगे। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नंबर जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा 10। ये दिखाई नहीं दे रहा था, प्लीज़ इसको देख लो, जस्ट ए मिनट, लिख लो जल्दी। तो इस तरह से हम लोग एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि सब कुछ सीख लिए। तो अगर हम लोग समराइज़ करें तो कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो डबल बॉन्ड अल्कीन सिस्टम में कर सकता है, ठीक है ना, साइक्लो अल्कीन में कर सकता है, साइक्लो अल्कीन में भी कर सकता है, ठीक। तो इस तरह से कुछ एसिडिक क्या बोलते हैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन का है, वहाँ पर भी कर सकता है। तो ये चीज़ हम लोग देखें, कुछ रिजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनमें भी कर सकता है। तो ये पूरे हमारे जो वीडियो है उसने बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ शो कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ तीनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, ठीक है। जो स्टूडेंट अगर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो ये मेरी वीडियो देखकर अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट। ओके।